प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आज पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु की आराधना फिर से एक साथ एक मन होकर करने पाए। और आज का दिन एक है जो ऐसा दिन है जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप डे। मेरे प्रियो, दोस्ती की बात करते हैं। और मेरे प्रियो, सच में आज हम दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, लेकिन मैं आज एक व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूं, एक ऐसे ईश्वर का नाम बताना चाहता हूं जिसका नाम यीशु नासरी है, जो एक सच्चा मित्र है, एक सच्चा साथी है, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दे दिया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में हम एक ऐसे मित्र को जानते हैं। उसने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए, जब हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करें। और मेरे प्रियो, उस दोस्त का जो यीशु मसीह है, धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चाँद सितारे मांगे थे, ना रोशनी मांगी हमने, ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना ये चाँद सितारे मांगे थे और ना ज़मीं मांगी हमने। बिना मांगे ही सब तूने दिया, बिना मांगे ही सब तूने दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगे मिलके हम तेरे दर पे हैं मालिक। बस एक दुआ मांगे मिलके हम तेरे दर पे हैं मालिक। हम फूल है जितने गुलशन में, हर मौसम में महके खिल के। हम फूल है जितने गुलशन में, हर मौसम में महके खिल के। वो फूल ही फूल जो महके ना क्या, वो फूल फूल ही क्या महके जो क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने घरों में फिर से इकट्ठा होकर परमेश्वर के आनंद को मनाने पाए। और सच में आज का दिन एक आनंद का दिन है। आज जब मेरे प्रियो फ्रेंडशिप डे है, मेरे प्रियो दोस्ती का, मेरे प्रियो जिनके लिए हम जान देते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। आइए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है।
मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मैं अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। मैं अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सब लोग, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। सब लोग कहे, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। सब एक बार फिर से कहे, मेरा दिया जलता रहेगा। फिर से, मेरा दिया जलता रहेगा।
साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। जब अपने छोड़ जाए, जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना। जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। सच में वही मेरे और आपका साथी है। मेरे प्रिय, उसने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूंगा। और सच में ये दोस्त एक ऐसा दोस्त है जो हर संकट की घड़ी में मेरे और आपके साथ रहता है। जब संकट की घड़ी आती है, हमारे परम मित्र हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब संकट का समय आता है, वो दोस्त जिनको हम दोस्त कहते हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा साथी है, एक ऐसा साथी है जिसका नाम यीशु नासरी है, जिसका नाम यीशु नासरी है, जो संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें ब्लेस करता है। उसका धन्यवाद करें। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। सच में वो साथी भी है, खुदा भी है, और मेरे और आपका सच्चा भाई है। साथी भी और खुदा भी, और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाए। वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाए। जब अपने छोड़ जाए, जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना। जब अपने छोड़ जाए, यीशु को याद करना। यीशु को याद करना।
प्रार्थना में चलेंगे। रूखाबाशी खंडला हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, मोसा धन्यवाद खाली करते हैं रिबे सारी बातों के लिए, शुखंडला धन्यवाद बाबा। करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि बीते 6 दिनों में धन्यवाद आपने हम यीशु, सबों को धन्यवाद, सुरक्षित रखा है, धन्यवाद। जीवित रखा है और आज का दिन दिखाया। इस प्रभु बात ना के लिए तू धन्यवाद छोड़ता करते ना हैं, त्यागता है। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने Yes, जा रहे हैं Lord. तो हम सबों के हृदय को तैयार करें Yes, परमेश्वर, Lord. ताकि उस जीवित वचन को हम परमेश्वर बाबा ग्रहण कर सके शिखंडला परमेश्वर। बाबा शुखंडला प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर, बीमारी के बिस्तर पे हैं या किसी ओ, प्रकार की उनकी तंग की धन्यवाद। तकलीफ है उनके जीवन में, कोई पारिवारिक कलेश है, तो ऐसे हर एक बंधनों से स्तुति हो उन्हें स्वतंत्र करें और अपनी यीशु। शांति को दे परमेश्वर। वो दे परमेश्वर स्वस्थ शरीर के साथ ही परमेश्वर आपकी आराधना करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके परमेश्वर बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं परमेश्वर। जब आज वो वचन बांटती है पवित्र आत्मा अपने दोगुने अभिषेक से भरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसे अगुवाई को करें परमेश्वर। और हम सब परमेश्वर उस वचन को सुनकर परमेश्वर बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे एक खूबसूरत दिन के लिए, इस नए महीने के लिए, और ख़ास तौर से इस आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत समय दिया, एक खूबसूरत रिश्ता दिया है जिसे हम दोस्ती का नाम देते हैं। यकीनन दोस्ती बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है यदि हमारे सही दोस्त हों, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और जिसे हम शायद कोई नाइटमेयर का नाम दे सकते हैं, वैसी बन जाती है जब हमारे दोस्त सही ना हो हमारे लिए। और आइए हम इसी के साथ एक बाइबल में से आयत में पढ़ना चाहूँगी, नीति वचन 17 का 17, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जो एक मित्र होता है, एक बहुत ही खूबसूरत कोट मैंने पढ़ा था, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चूज कर सकते हैं, और वही चीज़ अगर हम बुद्धि के साथ चूज करें तो शायद वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग रहे, पर अगर उसे हम बुद्धि के साथ ना चूज करते हुए सिर्फ ऊपरी दिखावे में आके अब एक ऐसा संबंध बना लें किसी के साथ और फिर बाद में धोखा खाएं, तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि जो मित्र होता है वो हर हाल में प्रेम रखता है, चाहे आपके अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, चाहे कंगाली के दिन हो, चाहे अकाल के दिन हो, या भरपूरी के दिन हो, चाहे आशीषों से भरे हुए हों आप, चाहे आशीषों से लदे हुए हों आप, तब भी मित्र चाहे आपकी किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, वो आपसे हर हाल में प्रेम रखते हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। और जो सच्चा दोस्त होता है वो एक भाई बन जाता है तब जब एक मुसीबत आती है। कई बार हम कहते हैं कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर या सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, इसका क्या अर्थ होता है? हम आजकल की दुनिया में जो जेन ज़ी जनरेशन है, हम बहुत ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं कई बार हमारे इतने प्रिय, इतने सगे हो जाते हैं कि हमें वो अपने परिवार जैसे लगने लगते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हम सभी को करना चाहिए उन सभी दोस्तों के लिए, और हमें परमेश्वर को हर रोज़ प्रार्थना भी करना चाहिए, उनसे धन्यवाद करना चाहिए, ये कहते हुए कि आपने ये शख्स मेरे जीवन में दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद हो। अपने उन सभी दोस्तों को याद करते हुए उनके लिए, अगर वो उद्धार पाए हुए नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर उद्धार दे, उनको वो असलियत बताए, क्योंकि कल को जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। मैंने ये बात हाल ही में सुनी थी एक पास्टर से पिछले हफ्ते, जब उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने दोस्तों को परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बताएंगे और कल को जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने होंगे और जब वो हमारी तरफ देखेंगे और वो यही सोचेंगे कि आपको सच पता था फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, उनको वो धोखा महसूस होगा।
कि हम सच जानते थे कि सत्य क्या है, फिर भी हमने उनको कभी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। यदि आज हमारे दोस्त संसार में लगे, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर के नज़दीक आएँ। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम सब लोग पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इस पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ें आज के दिन या आज आने वाले हफ्ते में। और मैं चाहूँगी कि परमेश्वर हम सब से इसके थ्रू बातचीत करें। इस पूरे अध्याय में 3 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहला है शाऊल, उसके बाद है दाऊद, उसके बाद उसका बेटा जॉनथन। ये तीनों क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आज हम समझेंगे इस फ्रेंडशिप डे के थीम के थ्रू। डेविड और जॉनथन जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो एक दूसरे को कैसे जाने? जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया था उस युद्ध में सिर्फ एक पत्थर के द्वारा, तो उस समय ये हुआ कि सब लोग एकदम दंग रह गए कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे काम कर गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा शाऊल के कोर्ट में आने लगा, अपना म्यूज़िक बजाता था और शाऊल उसे पसंद करने लगता था। लेकिन जब शाऊल ने ये सुनना शुरू कर दिया कि हर कोई कहने लगा कि शाऊल ने तो हज़ारों को गिराया पर दाऊद ने तो 10,000 को गिराया, तो वहीं से शाऊल के मन में वो ईर्ष्या, वो जलन, वो नफरत दाऊद के प्रति पैदा हो गई। और शाऊल का जो बेटा था वो लगभग दाऊद की उम्र का ही था और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताना पसंद करते थे। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती थी और दोनों हमेशा उठना बैठना साथ में करते थे। और ये हालत हो चुकी थी कि जब जॉनथन देखता भी था कि लोग दाऊद को उसके पिता से ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, तो जॉनथन को कभी बुरा नहीं लगा कि मेरा पिता राजा है, मेरे पिता की तारीफ होनी चाहिए। नहीं, उसने बल्कि हमेशा इस बात को जाना कि दाऊद के साथ जो है वो और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है। और जब परमेश्वर दाऊद के साथ है तो वो कौन होता है या कोई और कौन सी ऐसी ताकत है जो उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। और जब उसने सत्य को जाना तो वही सत्य उन दोनों की दोस्ती की नींव बन चुकी थी। वही सत्य था जिसने उन दोनों की दोस्ती को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि उनका मोटिव यही था कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी हो। अगर परमेश्वर की इच्छा इसमें है कि दाऊद राजा बने, तो जॉनथन ने ये ना सोचते हुए कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा उस तख्त का, नहीं, उसने ये नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि नेक्स्ट सक्सेसर, नेक्स्ट किंग तो मैं बनने वाला हूँ। उसने ये सोचा कि जब परमेश्वर ने दाऊद को रखा है अगले राजा के लिए, तो वो दाऊद ही बनेगा। आज हमें और आपको बहुत ज़रूरत है ऐसे दोस्तों की जिनके साथ सिर्फ हमारे शौक ना पूरे हों, जिनके साथ सिर्फ हमारे ख्यालात ना मिले, बल्कि हमारा स्पिरिचुअल मोटिव, हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो भी मैच करे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती में हैं जो शायद बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो और आप बिल्कुल ना करते, तो आप अपने आप डिफरेंसेस फील करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जिसको आपकी भाषा नहीं आती ना आपको उसकी भाषा आती है, तो आप दोनों बातचीत कैसे करेंगे? सिर्फ एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, बाहर घूम लेना, खाना पीना काफ़ी नहीं होता है। एक दूसरे को समझने के लिए वो कम्युनिकेशन करना पड़ता है। उसी प्रकार से वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम सभी की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हमको स्पिरिचुअल फ्रेंड्स दें। सांसारिक फ्रेंड्स तो हम सबके पास बतेरों हैं, बहुत ज़्यादा शायद हों, लेकिन आत्मिक फ्रेंड्स जो होते हैं, जो आपकी कमज़ोरी में आपके साथ घुटनों पे बैठे, आपके लिए दुआ करें, आपके लिए टंग्स में प्रार्थना करें, आपकी परेशानी में आपको निराशा में और ना डुबाएं। जैसे अय्यूब के दोस्त उसको निराश करते गए, नहीं, बल्कि ऐसे दोस्त जो वचन में से आपके लिए एक नई आशा को लेके आए, आपसे बात करें कि नहीं, उठो, तुमको उठना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उठो। आज हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे दोस्तों की। हो सकता है हम सोचते हैं कि ऐसे लोग तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाके बोलेंगे कि परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल फ्रेंड्स चाहिए, दैट इज़ द मोमेंट जब हमें रियल फ्रेंडशिप का मतलब पता चलने लगेगा। क्योंकि जो रियल फ्रेंडशिप है वो संसारिक चीज़ों में नहीं है, बल्कि वो है कि आप और आपके मित्र दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर का जो मिशन है उसे पूरा करें। और यहाँ जॉनथन और डेविड भी यही कर रहे थे। दाऊद ने क्या किया, वो जॉनथन के साथ मिलके, वो भले ही दोनों
के शौक मिलते हों, दोनों की बातें एक जैसी हों, दोनों के शौक एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो, हरकतें सिमिलर हो, उनका कैरेक्टर सिमिलर हो, लेकिन दोनों जानते थे परमेश्वर की जो इच्छा है वही पूरी हो। जॉनथन ने अपना कह सकते हैं कि उस जो किंग बनने वाला था उस चीज़ को नज़रअंदाज करके, उसको सैक्रिफाइस करके सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि नहीं, डेविड हैज़ टू बी द किंग बिकॉज दैट इज व्हाट गॉड वांट्स फॉर दिस नेशन। और जब उसने ये चीज़ को ठान लिया तो उसने एक प्रॉमिस किया डेविड के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शाऊल जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो दाऊद को बचाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब जॉनथन ने दाऊद से कहा कि मुझे नहीं लगता मेरे पिता को अब तुमसे कोई तकलीफ है, तो तुम वापस आ सकते हो। और वो तब हुआ था क्योंकि उसके कुछ समय पहले जब दाऊद हर बार की तरह वहाँ पे अपना बाजा बजा रहा था शाऊल के दरबार में, और जब शाऊल को किसी दुष्ट आत्मा ने एकदम पीड़ित कर दिया और वो चिढ़ के उसने अपना भाला जो था वो 2 बार दाऊद की तरफ फेंका, और वहीं पे दाऊद समझ गया कि शाऊल मुझे मारना चाहता है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे चिढ़ता है। और उसी समय कुछ इस प्रकार से हुआ कि दाऊद ने डिसाइड कर लिया कि वो भाग जाएगा। और जब जॉनथन उसको ढूंढने के लिए गया, तब जॉनथन ने जब उसको देखा तब उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे पिता को तुमसे अब कोई तकलीफ है, तुम आ जाओ। और उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ कि जॉनथन गया, क्योंकि जब हम थोड़ा और उसको पढ़ते पूरे फर्स्ट शैमुएल में तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से शाऊल ने जॉनथन से बोला था कि जाओ अपने दोस्त को बुला के लाओ, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं उसका पिता भी जानता था इस बात को कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। और तब उसने जब बोला अपने बेटे से कि जाओ दाऊद को लेके आओ, और जब दाऊद को पता चला ये बात कि अच्छा जॉनथन मुझे लेना है, तो जॉनथन से उसने इतना कहा कि मुझे नहीं लगता। और तब उन दोनों ने एक प्लान बनाया, और फिर जब वो एक बड़े डिनर में, उनका प्लान था कि उस डिनर में दाऊद नहीं रहेगा, जो डिनर पार्टी वो थ्रो कर रहा था शाऊल। और जब शाऊल ने ये देखा तो शाऊल एकदम बौखला गया, वो चिढ़ गया, वो एकदम इतना ज़्यादा वो गुस्से में आ गया कि यहाँ तक कि क्योंकि उस डिनर पार्टी में दाऊद को बुला के दाऊद को मारना चाह रहा था, और जब उसका वो प्लान फेल हो गया तो इतना ज़्यादा ईर्ष्या से भर गया, इतना चिढ़ गया कि उसने अपने गुस्से के मारे ही अपने बेटे पे अटैक करने की कोशिश की। और यहीं पे जॉनथन समझ गया कि नहीं, अभी भी दाऊद को खतरा है, और उसने दाऊद को आगाह कर दिया। उसने दाऊद को बताया कि नहीं देखो, तुम सेफ नहीं। और उसने उसको भी, उसने जो प्लान उनका बना था वो ये इस प्रकार से था कि अगर वो दूर तीर फेंकेगा तो समझ जाए कि हाँ इस पे खतरा, और उसने वैसे ही किया। और उसके बाद वो कुछ देर बाद जब वो दाऊद से मिला तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया, और उन्होंने एक पैक्ट बनाया अपनी दोस्ती का। और जो वो लोग एक स्पिरिट हो चुके थे उस फ्रेंडशिप में, और उन दोनों ने जब ये डिसाइड किया कि ठीक है अब दाऊद का यहाँ से जाना ही ठीक है, उसके बाद जब दाऊद चला गया, और फिर उसके बाद जब हम कुछ और आगे के चैप्टर्स में देखते थे ये पता चलता है कि एक युद्ध में शाऊल और जॉनथन दोनों ही मारे गए थे। और उसके बाद जब दाऊद वापस राजा बन जाता है, जब दाऊद को वो हक मिल जाता है जो शाऊल चाहता था कि उसके बेटे जॉनथन को मिले, तो जब दाऊद उस हक में बैठता है तब वो पूछता है कि आज जॉनथन के परिवार में से कोई बचा है। और जब उसको पता चलता है कि जॉनथन का पुत्र बचा है, हालांकि वो बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि हो सकता है वो उसका जो बेटा हो वो उससे बदला लेने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, दाऊद ने उस दोस्ती को याद किया, उस प्रॉमिस को याद किया, और उसने जॉनथन के बेटे को, उसने शाऊल के पोते को नहीं देखा, उसने जॉनथन के बेटे को देखा। उसने उस नफरत की नजरों से नहीं, उसने उस प्रेम की नजरों से, उस दोस्ती की खातिर उसने उसके बेटे को अपने दरबार में बिठाया, अपने साथ लाया और उसे अपने महल में रखने लगा। और ये जो एक कहानी है ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप की कहानी है। जब हम देखते जॉनथन और डेविड की जो फ्रेंडशिप थी वो बेस्ट फ्रेंडशिप थी, जो एकदम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स की जो फ्रेंडशिप होती है, जिसमें उन दोनों ने एक ही तरफ अपना जो उनका एम था वो यही था कि जो परमेश्वर चाहते हैं अगर दाऊद राजा बने तो दाऊद ही बने। जॉनथन ने एक बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग वे में अपनी फ्रेंडशिप को रखा, और डेविड ने अपनी फ्रेंडशिप का मान रखते हुए जॉनथन के बेटे को वो स्थान दिया जिसका वो हकदार था। और इसी के साथ साथ हम देखना चाहेंगे 1 कुरिन्थियों 15:33, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और नीति वचन 22:24 और 25 पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे जॉनथन और डेविड दोनों का जो स्पिरिचुअल लेवल था वो भले ही सेम ना हो, पर जॉनथन और डेविड की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक जो मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट था वो था परमेश्वर का प्रेम उसमें था। और यदि हम किसी ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना करें जो शायद शाऊल जैसा हो, जो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखता हो, जो बहुत ज्यादा क्रोधी मनुष्य हो, जिसको झट गुस्सा आ जाता हो, जो सोचता ना हो बोलने से पहले या कुछ करने से पहले, तो ऐसे मित्रों से परमेश्वर हमें साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि बच के रहो। ऐसे लोगों की संगति में भी मत बैठो, ना उनके साथ उठो बैठो, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमें थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, हम तो खाली उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, हम थोड़ी ना उनकी जैसी हरकतें करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली वो नेगेटिव चीज़ों को अपने सामने देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या बार बार हम उसी एटमॉस्फेयर में हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करने लगते हैं, उसको इनैक्ट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, हर छोटी छोटी बात पे बड़बड़ 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 करता रहे, तो आप खुद एक पॉइंट पर रियलाइज करेंगे कि आप भी उसके जैसे थोड़े 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 बनते जा रहे हैं। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम एज ह्यूमंस, हमारी बॉडी डिजाइंड इसलिए हुई है कि हम इसी तरह से हुए कि हम ऑटोमेटिकली जो हमारी सराउंडिंग्स है उनसे हम सीखने लगे, उनको देख के ऑब्जर्व करके वो अनइंटेंशनली वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। और कई बार इंटेंशनली भी हम वैसे करने लगते हैं। हम शायद सोचते हो कि ओह इट्स सो कूल टू अब्यूज। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनको लगता है कि अपशब्द का इस्तेमाल करना, गालियाँ देना, गंदे से बात करना, उल्टा जवाब देना, ये कोई भी टाइप की जो बदतमीजी जिसे कहलाई जाएगी वो बहुत कूल होता है। I'm sorry to say but that's not cool at all। और उसी तरह से जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ उठते बैठते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हो, जिसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जो परमेश्वर को समय देता हो, तो धीरे धीरे करके हम उस बिहेवियर को सीखने लगते हैं। और अगर हम भी उसी प्रकार के, तो हम और हमारे वो मित्र एक दूसरे को इन्हांस करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि कभी भी हमें ऐसी संगति में नहीं रहना चाहिए जो वचन के अनुसार गलत हो, बल्कि हमें ऐसी संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए जो वचन के अनुसार सही हो। और आज के दिन हमें अपने सभी मित्रों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, क्योंकि सिर्फ मित्र वो नहीं होता जो आपके परिवार का नहीं, कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे बाकी के कोई फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ भी हमारे कैसा बॉन्ड हो जाता है जिसे हम शायद फ्रेंडशिप कह सकते हैं या डीप बॉन्ड कह सकते हैं। तो आज हमें उन सभी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, हर मुसीबतों से, हर खतरों से बचा के रखा है पिता। और इस खूबसूरत से फ्रेंडशिप डे के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करता है। इस वक्त परमेश्वर हम स्पेशली पिता इस ओकेजन पे अपने सभी दोस्तों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं यदि इनमें से कोई भी है परमेश्वर जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर बंधन टूटे जाएं और वे सभी परमेश्वर आपके नाम को पहचाने, आपके नाम को जाने, उसे ग्रहण करें परमेश्वर, और आपके उस उद्धार को, आपके उस पूरे कार्य को परमेश्वर एक्सेप्ट करने पाए पिता। हम आपके सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए पिता, क्योंकि आपका सैल्वेशन परमेश्वर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, उनके जीवनों में उनको एक्सेप्ट करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना में मांगती हूँ खास तौर से यदि हम में से कोई भी आज बीमार है, किसी तकलीफ में, कोई तंगी है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रेशर है किसी भी बात का, परमेश्वर हम ये सभी बातें आपके हाथों में सौंप देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी मदद करें, आप हमें सहायता करें परमेश्वर, आप हमारे सबसे परम मित्र परमेश्वर आप हैं, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड है परमेश्वर, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं परमेश्वर। एंड व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर खास तौर से
हमारी हर प्रार्थना निवेदन आपके नाम से पूरी हो। मैं नहीं जानती हमारे दर्शकों को क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, लेकिन पिता आप सभी बातों को जानते हैं। आप उनके साथ रहें, परमेश्वर की अगुवाई करें, उनकी मदद करें, और जो आशीषें पिता आपने उनके लिए रखी हैं वो सभी आशीषों के वो हकदार होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Have a great week ahead. God bless you all.